बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम नाकाम लोगों का ज़िक्र कर रहे थे। मुझे मौका मिला कोई 10 साल तक यूनिवर्सिटी की तालीम में हिस्सा बनने का, और मैंने इन 10 सालों में मुसलसल ये प्रैक्टिस रखी कि करीबन अपनी हर क्लास से उनके ज़िंदगी में आने वाले और उनके ख़ानदान में नाकाम होने वाले लोगों की रिसर्च करवाता रहा। यूँ मेरे पास एक बहुत यूँ समझें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बराह रास्त है वो मुयस्सर आया। मैंने नोटिस किया कि नाकाम लोगों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, यानी जो भी ज़िंदगी में नाकाम होना चाहता है, अगर वो इनको पॉइंट बना के रख ले तो नाकामी यकीनी है, और जो नाकाम होने से बचना चाहता है वो उनको लिख के रख ले तो उससे बच भी सकता है। लाइक रिसर्च ने जो ख़ुद हमने कंडक्ट की, किसी अमेरिका से या यूरोप से नहीं आई, हमारे अपने ही लोगों, अपने ही घरों, अपने ही ज़ातों, बरादरियों और जो हमारे लोकल लोगों की नाकामी से हमने ये सीखा। पहली बात ये थी कि इनमें से बेशतर वो लोग थे जिन्हें बिज़नेस का आगाज़ करते हुए, अपना काम का आगाज़ करते हुए इस बात का यकीन था कि वो नाकाम हो जाएंगे। दूसरा, नाकाम होने के बाद इन सब में जो कॉमन बात है, दे कंप्लेंट, वो शिकायत करते हैं दूसरों की। तीसरा, दे लव टू ब्लेम, जब वो काम करते थे तब भी, जब वो नाकाम हो गए तब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे तैयार नहीं है। वो हमेशा या मौके को या लोगों को या वजूहात को ढूंढते हैं और सारा मलबा उन पे डाल देते हैं। जब वो काम कर रहे थे तो भी अपना काम करते हुए वो हमेशा तवक्को दूसरों से करते थे कि वो उनका काम करें, नतीजतन दूसरे उनका काम नहीं कर सकते थे। एक बहुत बड़ी कॉमन वजह जो हमारे लोगों की नाकामी की बनी, इनमें से अक्सर वो लोग थे जिनके पैसे या सरमाया उनका अपना नहीं था, यानी जिसे कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। अपना सरमाया हो, अपनी कमाई हो तो आप बहुत एहतियात से खर्च करते हैं। जब दूसरे का सरमाया हो तो बुनियादी तौर पे उस वक्त इंसान लापरवाह भी हो जाता है, बेपरवाह भी हो जाता है और कहीं कहीं थोड़ा जालिम भी हो जाता है। यानी पार्टनर्स हों या अजीज़ों का रुपया पैसा हो, उसमें बहुत एक कॉमन बात लोगों ने ये बताई कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दफ्तर को लेविश किस्म का सजाते थे। वो मार्केटिंग पे ज़ोर नहीं देते थे, वो प्रोडक्शन पे ज़ोर नहीं देते थे। उनका जो असल ज़ोर होता था दिखावे पे, उनकी कुर्सी अच्छी हो, उनका दफ्तर अच्छा हो, उसमें शीशा लगा हो, फर्नीचर बहुत उम्दा हो, बैठने का बहुत। इवन इनमें से अक्सर वो लोग थे जिन्होंने रिसेप्शनों पे और काम करने वाले अमले में बहुत बड़ी तादाद में खूबसूरत लड़कियों को स्टाफ हायर किया और उन्हीं से वो बैठ के खुश होते रहते थे, गपशप करते रहते थे। देखिए, ये मुस्तकिल खर्च है, आँख का भी, पैसे का भी, जहन का भी, सलाहियत का भी, बट प्रोडक्शन तो उसमें से कुछ नहीं निकल रही। पैसा तो आपका लगता जाएगा, यानी कितने कोहे होत के बराबर पैसे आपके पास हो तो लग जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ से वापस नहीं आ रहे तो ये बिज़नेस डूबेगा ही डूबेगा। अच्छा, इसमें जो एक और बुनियादी चीज़ हमने नोटिस की जो कॉमन थी इन सारे नाकाम लोगों में, उन्होंने अपने बिज़नेस में लिखत पढ़त नहीं की, कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई टारगेट नहीं रखा। यानी टारगेट ये मस्ट बी दे सामने लिखा होना चाहिए कि हमें कितनी देर में क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, कितना खर्च हो, कितना हमने उसे वापस आना है। अगर सिर्फ आप खर्च ही खर्च करते जाएंगे तो एक वक्त आता है कि आपके पास सारा सरमाया खर्च हो जाता है और फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता। मुझे याद है, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा शानदार बिज़नेस किया और उस ज़माने में ये उनकी कंसल्टेंसी थी जो स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को वो मशावरत देते थे। बड़ा कामयाब काम था, यानी जिस अदारे में वो काम कर रहे थे वो उनको बहुत अच्छा पे कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने सोचा कि जब ये इतना कामयाब है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अब 1-1.5 साल लगाने के बाद आप उस लेवल पे जो वो अदारा इतने सालों और इतने सरमाए से बना था नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कुछ और लोगों को दिखाया, बताया कि हम करते हैं, मैं कर रहा हूँ और इतने लोग मुझ पे एतबार करते हैं। तो उन्होंने ये बात दुखी दिल के साथ मुझे बताई कि हमारे
तीनों के पास 18 लाख का सरमाया आया और हमने उससे बिज़नेस का आगाज़ किया और चंद माह के अंदर वो पूरे 18 के 18 लाख दफ्तर की डेकोरेशन पे, खूबसूरती पे, फर्नीचर पे और दीवारों पे और शीशों पे खर्च कर दिए। नतीजतन 3 माह के बाद सरमाया ख़त्म हो गया। इवन बिल देने और किराया देने के पैसे नहीं बचे। अच्छा, जहाँ जहाँ लोगों ने दूसरों को देखकर लेविश किस्म का, यानी ये या तो अंदर में आपके एहसास होता है कि आप बहुत जल्दी बड़ा, आपने किसी को आइडलाइज़ किया, उसका दफ्तर, उसका फर्नीचर और वैसा बनना चाहते हैं। बड़े सगीर में और पाकिस्तान में जितने बड़े लोग हैं, कभी इनसे मिल के देखिए, ये कभी इन चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं कर। जैसे हमारी शेख बरादरी है, वो कभी घर ख़रीदने पे और इस तरह की चीज़ों पे पैसे नहीं लगाते, वो काम पे पैसा लगाते। अच्छा, इसी तौर पे इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने वो काम किए जो कभी उन्होंने नहीं किए थे, इवन उनके बाप दादा ने भी नहीं किए थे। जब आप ऐसे काम में कदम रखते हैं तो नाकामी आगे बढ़ के आपका इस्तकबाल करती है। ये जो हमारी मेमन बरादरी है या चिन्योटी बरादरी है, जो कराची वाले लोग हैं, इनमें एक बहुत खूबसूरत आदत है कि अपने बच्चों को जब ये जवान हो रहे होते हैं कभी अपने काम में नहीं डालते, हमेशा अपने दोस्तों के काम में भेजते हैं, उनके दफ्तरों में। कॉरपोरेट में हम इसे इंटर्नशिप भी कहते हैं, यानी उनके खर्चे पे उनके दफ्तर में जाके पूरा प्रोसेस सीखते हैं, लोगों से डीलिंग सीखते हैं, नफ़ा और नुकसान सीखते हैं, इवन ज़र्फ़ सीखते हैं। वहाँ जाके जो ज़िद है, जो हसद है, जो तासुब है, मेरा ख्याल ये भी काफ़ी कम होता है। आप जो जज्बात का, यानी ये वाला फेज़ जिन लोगों पे होता है वो आम तौर पे बिज़नेस में आगे नहीं जा पाते। और जब आप किसी के साथ मिल के कर रहे होते हैं और लोग आपको जज कर रहे होते हैं, तो फिर जब आप अपने काम में आते हैं तो बेहतर परफॉर्म करते हैं। मेरी आरज़ू है कि जब आप लोग अपना कोई छोटा या बड़ा काम करने का आगाज़ करें, लोगों को देख के मत कीजिए, लोगों की तरफ रश्क से देखें, हसद से नहीं देखें, पर उस काम में फिर उसका इल्म हासिल करें, उसका फ़हम हासिल करें, मार्केट की पूरी स्टडी करें। मार्केट को जब तक आप देख नहीं लेंगे, उसके पूरे ऑप्शंस नहीं देख लेते, पूरे चैलेंजेस नहीं देख लेते, पूरे थ्रेट्स नहीं देख लेते, यानी पूरा शॉर्ट आपको एनालिसिस करने के बाद ही जाना चाहिए, ताकि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इदारे में फिर तालिब इल्म आपके पास ये पूछने ना आए कि आप नाकाम कैसे हुए और नाकाम होने के बाद कैसा महसूस करते हैं। हर नाकाम आदमी बुरा महसूस करता है, नाकामी को खुशी नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे, नाकामी जहर जैसी होती है जो आपकी रूह तक उतरती है। और अगर नाकामी बार बार हो तो ये दिल में और जहन में बैठ जाती है और फिर आपको एक नाकाम आदमी बना देती है। इसलिए किसी भी छोटी बड़ी नाकामी पे फ़ौरन रुक के सोचना चाहिए और उस नाकामी की एनालिसिस करना चाहिए और उन वजहों को दूर करना चाहिए। मेरा रब भी यही बताता है कुरान पाक में, उम्मतें कैसे डूबी, लोग कैसे डूबे, किन किन आदतों से उनमें नाकामी ने उनका घर देखा। सो सलामत रहिए, कामयाबी की तरफ जाइए, कामयाबी का बायस बनिए, सलामती का बायस बनिए। अस्सलाम वालेकुम।